हिंद। गूंगी गुड़िया इंदिरा गांधी कैसे बनी आयरन लेडी, और गूंगी गुड़िया से दुर्गा बनने का सफर, और इसी में है कांग्रेस पार्टी के सन 1969 में विभाजन होने का कलह भी छुपा हुआ है। इसमें बड़ा भयंकर कलह हुआ था सन 1969 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी में। कैसे कैसे हुआ था इसको समझिए। यहां पर मैंने एक तस्वीर बनाई है सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब होता है 1969 के दौरान, उस दौर की बात कर रहे हैं, सन 1970-69 के दौरान की बात को हम बता रहे हैं। 1969 के दौरान कांग्रेस पार्टी में एक सिंडिकेट गुट था, सिंडिकेट गुट, जिसमें सिंडिकेट गुट में इस सिंडिकेट गुट में कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता और प्रभावशाली नेताओं का जो गुट जो था, जो संगठन जो था, तो उसको कहा जाता था क्या? सिंडिकेट कहा जाता था। बात समझ भाई? सिंडिकेट का मतलब जिसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ और कुछ प्रभावशाली नेताओं का जो एक गुट जो था, जो ग्रुप जो था, तो उसको सिंडिकेट कहते हैं। समझ रहे हैं? अभी ये शब्द अभी प्रचलित नहीं है। तो सिंडिकेट ग्रुप, तो इस सिंडिकेट ने क्या किया? इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया। इस सिंडिकेट ग्रुप ने इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया, और इंदिरा गांधी को जब पीएम बनाया तो इस उद्देश्य के साथ पीएम बनाया कि इंदिरा गांधी को हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। इंदिरा गांधी को रिमोट कंट्रोल से हम लोग नचाते रहेंगे। काहे भैया? क्योंकि मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया का संज्ञा दिया था। और बात सही है, लगभग बचपन के समय इंदिरा गांधी ठीक से साफ साफ बोल नहीं पाती थी। वो एक गूंगी गुड़िया की तरह थी, एकदम गुड़िया की तरह, गूंगा। इसलिए ये लोग सिंडिकेट के नेताओं ने सोचा कि इस गूंगी गुड़िया को बना देते हैं देश का प्रधानमंत्री। उसके बाद हम लोग सब रिमोट कंट्रोल से अपना प्रधानमंत्री को चलाते रहेंगे। जिस प्रकार से मनमोहन सिंह को 2014 ईस्वी तक सोनिया गांधी एकदम रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री को एकदम नचाते रही थी। इसीलिए तो मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का भी संज्ञा दे दिया है। क्या चीज? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो ये सिंडिकेट लोगों ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया ताकि हम अपने मन मुताबिक जैसे कहेंगे वैसे इंदिरा गांधी नाचेगी। लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये गूंगी गुड़िया एक दिन विस्फोट करेगी और आयरन लेडी और माँ दुर्गा का अवतार लेकर के बांग्लादेश का निर्माण कर दिया और पाकिस्तान का विभाजन कर देगी। लेकिन पासा पलट गया एकदम पूरी तरीके से। ये सिंडिकेट ग्रुप ने जब इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री जब बना दिया ना, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग जैसे चाहेंगे उस प्रकार से इसका इस्तेमाल करेंगे। किसका? प्रधानमंत्री को। जो हम लोग कहेंगे सो कहेंगे, क्या कि ये गूंगी गुड़िया है। लेकिन क्या हुआ? अपने अनुसार इंदिरा गांधी ने फैसला लेना शुरू कर दिया। इन लोगों का प्लान पूरी तरह से, सिंडिकेट ग्रुप का प्लान पूरी तरह से क्या हो गया? चौपट हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि प्लान क्या था सबने बताया। और इंदिरा गांधी अब क्या करती है कि अपने अनुसार सरकार को संचालित करने लगे, अपने अनुसार, अपनी मनमर्जी से, अपने पावर का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी अपने पावर का इस्तेमाल करके सरकार चलाने लगी। अब सरकार जब चलाने लगी तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इंदिरा गांधी स्वतंत्र निर्णय लेना शुरू कर दी। स्वतंत्र निर्णय, किसी से पूछना नहीं, कौन सिंडिकेट और फिंडिकेट और भिंडिकेट, कुछ नहीं। इंदिरा गांधी स्वयं से सरकार को अपनी तरीके से, अपनी बौद्धिकता के अनुसार सरकार को चलाना शुरू करती थी। इसका प्लान फेल हो गया कि नहीं? सिंडिकेट का प्लान फेल हो गया क्योंकि इंदिरा गांधी स्वतंत्र रूप से क्या करने लगी थी? सरकार चलाने लगी थी। इन लोगों को कुछ चलने नहीं लगा। अब जब नहीं, इन लोगों का सिंडिकेट ग्रुप का जब कुछ नहीं चलने लगा, तब क्या हो गया? इस ग्रुप में फूट पड़ गया। इस ग्रुप में ही अपने आप में मुंडी फुटोगल होने लगा। मतलब सिंडिकेट ग्रुप में क्या हो गया? दो फाड़ हो गए। इसी में मतभेद हो गया। किसमें? सिंडिकेट ग्रुप में। ये एकरा पर आरोप लगाता होगा, ये एकरा पर आरोप लगाता होगा, ये एकरा पर है। तू ही बोला छोटा कि एकरा प्रधानमंत्री बना, गूंगी गुड़िया है, ये कुछ नहीं, हम लोग जो बोलेंगे सो सुनेगी। ऐसा हुआ क्या? देखो सब अपने से निर्णय ले रही है, बड़ा एकदम गजब बात हो गया। अब ये इस पर आरोप लगा रहा है, ये इस पर आरोप लगा रहा है, और आपसे में ये लोग सिंडिकेट ग्रुप के लोग आपसे में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया कि हम लोग प्लान क्या बनाए थे और प्लान क्या हो गया? पूरा का पूरा उल्टा हो गया। अब यहां पर देखिए कि जब सिंडिकेट ग्रुप में जब यहां पर दो फाड़ जब हो गया, इसी में जब मतभेद हो गया ना, तो कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस दो गुटों में बट गई। कांग्रेस कितने गुटों में बट गए?
दो गुटों में बट गई, एक इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली गुट कांग्रेस पार्टी और एक मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी दो ग्रुप में बट गई। कौन कौन सा? एक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, दूसरा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जब बट गई। अब आता है यह जो मतभेद जो था कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी ग्रुप के पार्टी के और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले लोगों के ग्रुप का, अभी लोगों का मतभेद इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि सन 1969 में लठ चलने लगा दोनों ग्रुपों के बीच में। लठ दे एकदम लट्ठा में लट्ठा एकदम पूरा हो गया। किस प्रकार से? जब सन 1969 ईस्वी में जब देश में जब राष्ट्रपति का जब चुनाव आया, राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा था सन 1969 ईस्वी में, तब होता क्या है, टकराव इतना चरम पर पहुंच गया इन दोनों ग्रुपों के बीच में, इसके और इसके बीच में टकराव इतना चरम पर पहुंच गया कि 1969 में जब राष्ट्रपति का जब चुनाव जब हो रहा था तो एक ही पार्टी, मतलब कांग्रेस पार्टी, एक ही पार्टी में, कांग्रेस के एक ही पार्टी में राष्ट्रपति के दो कैंडिडेट खड़ा हो गया, जबकि नियम यह है कि एक पार्टी से एक ही उम्मीदवार खड़ा होगा, दोगो नहीं होगा। लेकिन मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण दो गो कैंडिडेट खड़ा हो गया। एक कैंडिडेट खड़ा हो गया नीलम संजीव रेड्डी और दूसरा कैंडिडेट खड़ा हो गया कौन? वीवी गिरी खड़ा हो गया। अब ये जो नीलम संजीव रेड्डी जो था ना, ये नीलम संजीव रेड्डी, इंदिरा गांधी को ये रेड्डी साहब जी फूटल आंख भी नहीं सुहाता था। इंदिरा गांधी एकरा एकदम देखना नहीं चाहती थी, जिसके वजह से क्या हो गया, नीलम संजीव रेड्डी की हार हो जाती है और वीवी गिरी की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और इस जीत के बाद से कांग्रेस पार्टी में इतना मुंडी फुटल हुआ कि कांग्रेस में महाविस्फोट हुआ सन 1969 ईस्वी में, और कांग्रेस एकदम दो फाड़ हो गई और कांग्रेस विभाजित हो गई थी। तो इस प्रकार से अभी हमने लोगों को बताया कि सन 1969 ईस्वी में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। गूंगी गुड़िया ने किस प्रकार से पार्टी को भी विभाजित कर दिया और उधर पाकिस्तान को भी विभाजित करके रख दिया। क्या जी समझ रहे ना? ये था प्रश्न।